नमस्कार स्टूडेंट्स, छाबड़ा अनिल मैथ क्लासेज झज्जर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे 12th क्लास का डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर। डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर का मीनिंग है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एक से ज़्यादा बार करना। ये डेरिवेटिव 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो यहाँ बात करेंगे वो यूजुअली 2 बार डेरिवेटिव तक ही होता है। हम यहाँ डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे। हम इनको ज़रा समझने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। और हमें देखना क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। तो हायर ऑर्डर का मीनिंग क्या होगा, हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है 2 बार। अगर हमें यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो आप देख सकते हो कि हमें जो पहले फंक्शन मिला उसको हम इक्वेशन नंबर 1 बनाकर लिख सकते हैं और फिर हम लिखते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ये बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि हमने पहले किया था। अब जब यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा dy/dx। अब यहाँ पर डेरिवेटिव, क्योंकि ये पहला डेरिवेटिव होगा तो बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे जैसे कि पहले किया था। तो मिलेगा हमें 2x प्लस 3। तो आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा सभी को। इसे चाहें तो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। थोड़ी सी पहचान हो जाती है ये नंबरिंग करने से कि यहाँ तक हमारा जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब देखो, ये एक बार डेरिवेटिव हो गया, पर कितनी बार करना है, 2 टाइम करना है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स अगेन। तो ऐसा करने पर हमें मिलेगा क्या, जब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो इसको लिखा जाएगा इस प्रकार से, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये है इसको लिखने का मेथड। अब यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, यह शाबाश बताइए, बिल्कुल ठीक, 2। अब 3, क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब ये बनता है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि 2 आंसर आएगा। अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। और हम देखें, हमें एक क्वेश्चन और मिलता है, लेट y इक्वल टू e रेज टू पावर x इंटू साइन 5x। ये मिला। तो यहाँ भी हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लेंगे जो पहला फंक्शन था, और फिर हम यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, बिल्कुल उसी प्रकार। तो ये मिलता है dy/dx। हम देखें कि अब हमें मिला यहाँ पर u इंटू वी, क्योंकि 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में मिले तो हम इसको u इंटू वी की फॉर्म में ले सकते हैं। तो e रेज टू पावर x को सेम रखेंगे और डेरिवेटिव करना है साइन 5x का। तो क्या होगा साइन 5x का डेरिवेटिव, हम 5x को x मान कर चलें तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, यानी कि हमको मिलता है cos 5x। ये डेरिवेटिव किसका हुआ, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये डेरिवेटिव हुआ है साइन का। अब 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5। तो वो 5 क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हम इसे 5 को आगे भी लिख सकते हैं साथ साथ, प्लस फिर साइन 5x को सेम रखेंगे और e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव सेम रहेगा। हालांकि देखो कैलकुलेशन तो हो गई है, डेरिवेटिव हो गया, पर हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। हम देखें यहाँ पर e रेज टू पावर x कॉमन है, तो हम इसे कॉमन लेकर लिख सकते हैं 5 cos 5x प्लस साइन 5x, और हम इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। नाउ वी कैन टेक अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। फिर से हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे
तो हमें यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ dy अपॉन dx मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, जब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये है इसको लिखने का तरीका, इसको अच्छे से क्लियर कर लें। अब हमको फिर से मिलता है, इसे हम u मान लें और इस पूरे ब्रैकेट को v मान लें तो u इंटू वी मिल गया, u इंटू वी, यानी कि फिर से वही कंडीशन जो कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो e रेज टू पावर x को सेम रखेंगे और जब हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे पूरे का तो पहले 5 cos x, 5 का 5 सेम रहेगा, cos 5x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, हम यहाँ 5x को x मान लें, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस आगे ले सकते हैं और साइन 5x, ये डेरिवेटिव किसका हुआ, cos का। अब 5x का डेरिवेटिव 5, तो 5 मल्टीप्लाई में है, हम यहाँ भी लिख सकते हैं, प्लस ये डेरिवेटिव कंप्लीट का हो गया। अब ये डेरिवेटिव साइन 5x का, और साइन 5x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कोस 5x इंटू 5। अब हमको यहाँ से मिलता है ये डेरिवेटिव किसका हो गया, इस पूरे ब्रैकेट का, प्लस अभी हम इस पूरे ब्रैकेट को फिर से लिखेंगे सेम, और ये हमको मिलेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू ई रेज टू पावर एक्स। यानी कि समझ में आ गया होगा कि हमने पहले ई रेज टू पावर एक्स को सेम रखा, इस कंप्लीट का डेरिवेटिव किया, प्लस फिर हमने ब्रैकेट को सेम रखा और ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम रहेगा। अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ई रेज टू पावर एक्स तो हमें कॉमन मिलता ही है, ई रेज टू पावर एक्स जब कॉमन मिलेगा तो इसके बाद हमें क्या मिला, जरा देखिए ध्यान से। हमको मिलता है 5 इंटू 5 25 माइनस 25 साइन 5x, और यहाँ पर मिलता है साइन 5x, तो माइनस 25 एंड प्लस 1 माइनस 24, सो वी कैन से माइनस 24 साइन 5x। उसके बाद हमें मिला क्या, यहाँ पर देखें 5 cos 5x और प्लस 5 cos 5x प्लस 10 cos 5x। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर, और हम देख सकते हैं आंसर को मैच कर सकते हो, इजीली क्लियर कर सकते हो। ई रेज टू पावर एक्स इंटू माइनस 24 साइन 5x प्लस 10 cos 5x। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ले सकते हैं कि हम यहाँ 10 और 24 में से कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो हम चाहें तो यहाँ पर एक स्टेप यहाँ साथ साथ कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल दें और यहाँ भी कॉमन निकाल दें, तो हमको मिलता है 2 जो कॉमन मिला वो यहाँ पर आ गया आगे इसमें, बस। तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। ये था एक और क्वेश्चन, और मुझे बहुत अच्छे से उम्मीद है कि सभी ने क्लियर इसको कर लिया होगा, इसमें कहीं भी कोई मुश्किल वाला पॉइंट नहीं था। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, और वो क्वेश्चन इस प्रकार का होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमको मिलता है लेट y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, और यहां पर हमको कुछ प्रूव करना है, और प्रूव ये करना है कि सेकंड डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0, हमको ये प्रूव करना है। तो इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ये तो हमें क्लियर हो रहा है, आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर y है और यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव, मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का हमें 2 बार डेरिवेटिव करना होगा। तो हम इस इक्वेशन को नंबर 1 डाल दें सबसे पहले, और उसके बाद हम लिखते हैं इस प्रकार, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो ऐसा करने के बाद हम सबसे पहले देखते हैं dy अपॉन dx, जैसे हमने पहले लिया था, इक्वल टू, अब 5 cos 5x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 5 सेम रहेगा, cos 5x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस 3 सेम रहेगा, और sin x का डेरिवेटिव फिर से बनेगा cos x, और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। एक बार डेरिवेटिव हमने कंप्लीट कर दिया।
अब हम फिर से लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। हमने यहाँ पर फिर से डेरिवेटिव किया, कैसे करेंगे जरा समझें। सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू, कंडीशन बिल्कुल आसान बेटा, और मैं बिल्कुल अच्छे से कंफर्म हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि तुम इजीली क्लियर कर रहे हो इनको। माइनस सेम रहेगा, 5 का 5 रहेगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव, शाबाश, कोस एक्स, बिल्कुल ठीक बात। अब यहाँ माइनस को माइनस रखेंगे, 3 सेम रहेगा, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, माइनस साइन एक्स। अब वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और हम लिख सकते हैं इस तरह। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें, ये इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल गई, हम लिख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू, हम इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल दें तो हमको मिलेगा 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। देखिए बेटा, ये सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप देख सकते हो। माइनस कॉमन लेने के बाद इन दोनों के सिंबल चेंज हो गए। अब 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ये सारा किसके इक्वल था, y के इक्वल। हम लिख सकते हैं नाउ इट इज इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव इंप्लाइज दैट सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस y। अब हमें देखो नंबरिंग डालने का बेनिफिट क्या आया वो अब समझ में आएगा कि हमने लिखा इसको y, कहाँ से आया, हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 से था। और फाइनल आंसर मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यू कैन सोल्व योर सेल्फ, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। होगा क्या, माइनस वाई का प्लस वाई और इक्वल टू 0, और यही हो जाएगा जो हमें चाहिए था। और लास्ट में हम लिखेंगे हेंस प्रूव। ये था बेटा हमारे पास एक टॉपिक, डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव हमने यहाँ अच्छे से समझा, और मुझे उम्मीद है कि तुम सबने इसे अच्छे से क्लियर किया होगा। प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल गेट सक्सेस इन दिस टॉपिक। तो हमारी ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को, और साथ साथ कमेंट्स करना चाहो तो ज़रूर कीजिएगा, आई विल वेट फॉर दैट। एंड इस वीडियो को और आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।